कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, लेकिन ये एसओपीज के खिलाफ होता है। आप कोई भी ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते। एवरीवन विल बी सिटिंग, मतलब से होनी है। ये उनका उस वक्त का ऑफिशियल मौकफ था। अब जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला, मगर उनके आने से क्या फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्कशन नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस अगर क्योंकि अभी मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी 2 जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर भी उनका एक ओहदा है, तो वो बात कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, लेकिन ये एसओपीज के खिलाफ होता है। आप कोई भी ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते। एवरीवन विल बी सिटिंग, मतलब एक अपनी डोमेन में। सो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे कोई इशू हो। कोई ताल्लुक नहीं बनता इस बात के साथ कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करें या वो किसी ऐसे मौजू पर बात करें जिसका पाकिस्तान से कोई लिंक हो। नो डिस्कशन वुड गोना बी हैपन देयर। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो मीटिंग है वो भी होगी, लेकिन वो अलग से होगी। वो चैंपियंस ट्रॉफी के मौजू के ऊपर एक अलग सूरत हाल होगी जहाँ पर बोर्ड्स मौजूद होंगे। तो हमारा ये मसला है कि हम क्रिकेट के अंदर भी पॉलिटिक्स को ऐड कर देते हैं, पॉलिटिक्स में हम स्पोर्ट्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं वो जिस मकसद के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उसी पर बात करते हैं। अब बात करते चलें कि जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट जारी होने वाला है, और मंडे को पहला दिन होगा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट होगा। और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है, जिसमें एक बहुत अच्छी प्लेइंग 11 है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं से होनी है। ये उनका उस वक्त का ऑफिशियल मौकफ था। अब जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला, मगर उनके आने से क्या फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया जो है वो काफी टाइम से यही चल रहा था मीडिया के अंदर कि शायद जयशंकर ना आए, और भारतीय मीडिया ने तो ये चलाया भी था कि जयशंकर साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई लो प्रोफाइल जो है मिनिस्टर्स उनको भेज दिया जाएगा, जो कि भेजा जा सकता था। मगर जयशंकर एक के हैवी वेट ऑफिशियल है भारतीय सरकार के, और एक बड़े सीजन वहां के मिनिस्टर हैं जो आ रहे हैं इस एससीओ मीटिंग के लिए। और 15 से 16 अक्टूबर तक ये मीटिंग जारी रहेगी, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि कल से यानी 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में टोटल जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो फौज के हवाले कर दी है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। और इसी मीटिंग की वजह से जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच खेला जाना था इस्लामाबाद में, वो मुल्तान में खेला जाएगा, और तीसरा टेस्ट मैच इस्लामाबाद में होगा। मगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बर्फ पिघलेगी, या सिंपल ये एससीओ मीटिंग में एक शिरकत है जयशंकर साहब की। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वजीर आजम से या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ या किसी भी मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग नहीं होती है, सिंपल एससीओ की मीटिंग अटेंड करके वापस चले जाएंगे, तो जाहिर है बर्फ पिघलने वाला मामला नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर्स के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग होती है, तो वो काफी हद तक इसको अब कह सकते हैं कि बर्फ पिघलना शुरू होगी, या कम से कम एक पॉजिटिव स्टेप जरूर कहा जा सकता है। मगर एक चीज तो खास है, वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, अब इस जयशंकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, उनका एक पूरा डेलीगेशन होगा जिसको हेड जयशंकर साहब कर रहे होंगे। तो भारत का एक डेलीगेशन एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान में आ रहा है। अगरचे ये जो एससीओ है बेसिकली ये चाइना, रशिया ने और सेंट्रल जो कंट्री एशिया सेंट्रल जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलाकर 2001 के अंदर ये एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन रखी थी कि हम कम कर सकें इन्फ्लुएंस नेटो का, और एशियन कंट्रीज आपस में मिलकर करें इकोनॉमी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। इसलिए ये तंजीम है, इसलिए पाकिस्तान भी पिछले साल भारत गया था गोवा में जब हुई थी, और अब इस्लामाबाद में जो हो रही है, तो भारतीय डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। मगर पॉइंट इज के भारत, क्योंकि मीडिया की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से जो ऑफ द रैकेट जो चीज चलती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, जिस वजह से वो पाकिस्तान में अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर नहीं भेजेंगे, जो एक रीजन है। बहुत से लोग उसको पॉलिटिकल मानते हैं, बहुत से लोग कोई और चीजें भी मानते हैं, मगर जो ऑफिशियल मौकफ उनका आता है आईसीसी मीटिंग के अंदर, या भारतीय मीडिया जो बोलता है, या आपने भारत के साबिक क्रिकेटर्स की भी जुबानी सुनोगी, खासकर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स वहां पे महफूज नहीं, तो हम क्यों भेजें। तो ये एक होता है। अब उनके हाई प्रोफाइल एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है, तो वो आ रहा है। क्या ये अज्यूम किया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी टीम भी पाकिस्तान भेजेगा? क्योंकि आप वहां के मीडिया को देखें तो वो डिनाइल करता आ रहा था कि जयशंकर साहब नहीं जाएंगे पाकिस्तान, बट उन्होंने आज ऑफिशियल अनाउंस किया कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब